Hello guys, I am Amit Pandya, Mathematics faculty for JEE Maths Advanced and you are watching Math Clip. So आज लेक्चर थर्ड है। इस लेक्चर में हम फिर से लेक्चर 2 के जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इफ कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1 क्या बोल रहा है? हुज सेंटर इज 1,0। सेंटर जो है C लिख लो या 1 लिख लो। सेंटर इज 1,0 एंड फोकस 6,0 एंड लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इक्वल टू 6। यस 6 है। हाँ, तो हमारा फोकस जो है वो क्या है? 6,0 है। 6,0 S1 जो है वो क्या है? 6,0 और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब समझ रहे हैं 2a कितना है? 6 है। ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन। तो यहां से हमें लेंथ ऑफ इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालना है। एक और हमारा क्वेश्चन है, इसमें लगातार 2 क्वेश्चन एक साथ लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हुज सेंटर इज 3,2। सेंटर 3,2 हो जाएगा। सेंटर क्या हो जाएगा? 3,2 एंड फोकस 5,0 और वर्टेक्स 4,2। फोकस 5,0 एंड वर्टेक्स एक कोई भी ए ले लो, दैट विल बी 4,2। राइट है। तो ये 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, दोनों को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल। अब इन सारे क्वेश्चंस में क्या होगा, आप एक बार यदि इसका फोटो बना लेते हैं तो काफी इजी हो जाएगा। विदाउट फोटो बनाना, यदि मतलब डायग्राम बोलते हैं फोटो को, विदाउट डायग्राम बनाना यदि सॉल्व करते हैं तो यार थोड़ा टफ जाएगा ये। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बात कर रहा हूँ। एक मैं छोटा सा हाइपरबोला बना लेता हूँ। क्या क्या गिवन है इसको वहां पे मैं लिख लूंगा। राइट है ना? तो उससे थोड़ा आइडिया लगेगा कि हाँ हमें जरूरत क्या चीज की और गिवन क्या है। सबसे पहले सेंटर 1,0, बहुत बढ़िया 1,0 है जी। ये रहा C 1,0, बहुत अच्छा। फोकस 6,0 मैं इधर ले लेता हूँ। फोकस S1 6,0। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप इधर ही लिखोगे, इधर भी लिख सकते हो। ठीक है। एंड 2a मीन्स 2a 6 है। 2a 6 है। 2a इक्वल टू 6। तो a की वैल्यू कितनी है? 3 है। समझ में आया बात? 3 है, मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हो गया? 3 हो गया। समझना, समझे क्या? 3 हो गया। तो दिस विल बी, आप लिख सकते हो 4,0, क्योंकि देखो ये दोनों सेम ही लाइन पे हैं। वर्टेक्स क्या मिल गया? 4,0 मिल गया। अच्छा, हमें एक बात बताओ, समझने के व्यू से, हमें इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला चाहिए तो क्या क्या चाहिए हमें? ए चाहिए, बी चाहिए। ए तो मिल गया, बी चाहिए हमारा। बी के लिए हमें ई चाहिए। ई कहां से आएगा? ई कहां से आएगा? ये ध्यान से देखो यहाँ पे, ये डिस्टेंस कितना होता है यहाँ पे? दिस विल बी सेंटर से मैं बोलूं CS1 कितना होता है जी? AE ही तो होता है। ये डिस्टेंस कितना होता है? AE होता है। मतलब ये डिस्टेंस डायरेक्टली आप देखो 1 से लेकर 6 तक जा रहे हो तो 5 इक्वल टू AE। तो E की वैल्यू कितना हो जाएगा? 5/A। 5 मतलब 5/3 हो गया। B आ गया। तो B स्क्वायर कितना हो जाएगा? B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर इंटू E स्क्वायर माइनस 1। A स्क्वायर 9, B स्क्वायर माइनस E स्क्वायर माइनस 1 मतलब 25/3 माइनस 1। 25/9 माइनस 1, सॉरी 3 का स्क्वायर करना है। तो आप सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 16/9 आ जाएगा। ये तो 9 से 9 कैंसिल, तो B स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16। अरे तो हो तो गया यार, अब इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी हमें। हमें A मिल गया। यहां से हमें A स्क्वायर पता चल गया। A स्क्वायर 9 है। हमें B स्क्वायर पता चल गया। B स्क्वायर कितना हो गया? 16 है। तो इक्वेशन क्यों नहीं लिख सकते? इक्वेशन क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 0। नहीं भाई, देखना यहाँ पे शिफ्टेड इलिप्स है। शिफ्टेड इलिप्स के लिए क्या करते हैं? तो नाउ इक्वेशन ऑफ इलिप्स, अरे यार हाइपरबोला है, सॉरी। नाउ इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगा? एक्स माइनस अल्फा, अल्फा विल बी 1 होल स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। ये हो गया पहले का आंसर। पहले का आंसर हो गया। सेकंड का देखते हैं। सेकंड फिर वही काम, कौन सा? सबसे पहले आप क्या करें? एक छोटा सा हाइपरबोला बनाए। बहुत कुछ यहां से मिल जाता है। क्या बोला? सेंटर 3,2 है। सेंटर 3,2 है। मैं बोला ठीक है जी। सेंटर क्या हो गया? 3,2।
center will be 3,2 and S1 5,0, S1 5,0 and vertex 4,2, this will be 4,2. ये दे लो A, यहाँ पे A भी नहीं गिवन है, A नहीं गिवन है तो पता है ना ये डिस्टेंस A ही तो होता है यहां से यहां तक का, क्योंकि ये क्या होता है A,0, तो हमने बोला फॉर A इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ दिस माइनस दिस। अरे तो देखो सीधा सीधा ये 1 डिस्टेंस का है, सीधा सीधा A क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये कैसे पता चल रहा है, आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लें, मुझे सीधा दिख रहा है कि 2 तो फिक्स है, 3 से 4 जा रहे हैं, फिर A मिल गया, अब बाकी सब कुछ सेम हो गया। कैसे, CS1 क्या हो जाएगा, CS1 AE के बराबर हो जाएगा, AE के बराबर हो जाएगा, एंड दैट इज CS1 आप अंडर रूट करके निकाल लें, 0 -2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 -3 का स्क्वायर 4 इक्वल टू AE। A कितना है 1 है, तो ये रह गया E, तो E की वैल्यू कितनी हो गई √8, मतलब 2√2। बात क्लियर है, 2√2 हो गया, तो B स्क्वायर निकाल सकते हैं, B स्क्वायर विल बी A स्क्वायर इंटू, अब मैं फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा, अगली बार से नहीं लिखूंगा, देखो दोबारा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, यहाँ भी लिखा हूँ, यहाँ भी लिखा हूँ, आप समझने की कोशिश करें कैसे आ रहा है फॉर्मूला। B स्क्वायर हमें निकालना है, A स्क्वायर पता है 1, तो लिखो मत, E स्क्वायर मीन्स 8 - 1, तो दिस विल बी 7, B स्क्वायर 7 आ गया, A स्क्वायर हमारे पास क्या है 1 है, एक इसको यूज करेंगे और इसको यूज करेंगे, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगा जी, फिर भी देखो सेंटर शिफ्टेड है इसका, ध्यान रही ये बात, x - 3 होल स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा y - 2 होल स्क्वायर अपॉन 7 इक्वल टू 1, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये डायग्राम बनाओ सब कुछ मिल जाएगा, और भी कुछ भी पूछ ले क्या फर्क पड़ता है उससे, अरे इक्वेशन आ गया तो दुनिया भर की हर चीजें बता सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो आप इसको समझेंगे, लिखेंगे, वीडियो पॉज करके, और मैं इसको मिटा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये 5th है, जो भी हो 4th या 5th आप देख लें। स्टेटमेंट लिखेंगे, so that the quadrilateral formed by the foci of hyperbola, so that the quadrilateral formed by the foci of hyperbola and its conjugate hyperbola is a square। ठीक है, क्या क्या प्रूफ करना है, ध्यान से देखें आप कि क्वाड्रिलेटरल बनेगा कैसे, जब हम हाइपरबोला और उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला के फोकाई को मिला देंगे, तो देखते हैं ना क्या बोल रहा है। अच्छा इक्वेशन में लिखूं क्या, चलो लिख देता हूँ, हाइपरबोला का इक्वेशन क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं दिया है तो आप स्टैंडर्ड लेंगे, -y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है, मैं इसको समझ लो क्या बोल रहा है ये, दिस विल बी आवर हाइपरबोला। ठीक है, ये रहा हमारा एक्सिस, इसका फोकस ये रहा S1 एंड दिस विल बी S2। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स आपको पता होने चाहिए, AE, 0 एंड दिस विल बी माइनस ऑफ AE, 0, सेंटर 0 0 होता है, सेंटर का यूज नहीं है यहाँ पे। अब मैं इसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की बात करूं तो दिस विल बी आवर कॉन्जुगेट हाइपरबोला, कहाँ इंटरसेक्ट करता है इससे कोई मतलब नहीं है, बस हमें मतलब क्या इसके फोकस से मतलब है। ठीक है, तो मैं इसको S3 ले लेता हूं और इसको S4 ले लेता हूं, और आपको पता है दिस विल बी 0, BE एंड दिस विल बी 0, -BE। बस एक बात ध्यान रखें कि जब आप इसको E ले रहे हैं तो इसको E नहीं ले सकते, इसको E1 ले लेते हैं और इसको हम E2 ले लेते हैं, क्योंकि दोनों का इसेंट्रिसिटी अलग अलग होगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि यदि इन फोकस को मिला दूं, मैं फोकस को मिला दूं मतलब यदि मैं इसको इससे मिला दूं, इसको इससे मिला दूं, थोड़ा सा मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं बन पाता है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूं कि बेस्ट बना पाऊं। ठीक है, तो बोला है आप प्रूफ करें S1 S3 S2 S4 इज, वी हैव टू प्रूव दैट S1 S3 S2 एंड S4 क्या है, स्क्वायर है। कई तरीके से प्रूव कर सकते हैं, स्क्वायर है तो आप प्रूव कर सकते हैं कि चारों साइड्स बराबर है,
आप प्रूव कर सकते हैं कि एंगल्स राइट एंगल हैं, कई तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं, बट सबसे बेहतर होगा, मुझे देखो दिख रहा है यहाँ पे, दिस विल बी सेंटर 0,0। यदि मैं बोलूं तो स्क्वायर के लिए, यदि मुझे स्क्वायर प्रूव करना है तो मैं ये प्रूव कर दूं कि दोनों डायगोनल्स का लेंथ बराबर है, दोनों डायगोनल्स की लेंथ बराबर है, और क्या है, वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट ऑब्वियस सी बात है करना है। आप देखो पहला तो प्रूफ ऐसे ही हो गया, इधर इधर AE और इधर BE इधर BE, तो दिस सेंटर पे क्या हो रहा है, बाइसेक्ट ही तो हो रहे हैं। तो पहला तो ऐसे ही प्रूफ हो गया कि ये बाइसेक्ट हो रहे हैं। हमने बोल दिया कि डायगोनल्स ऑफ, मैंने बोल दिया कि डायगोनल्स ऑफ S1, S3, S2, S4 बाइसेक्टेड एट सेंटर। बट क्या इतना ही मतलब सफिशियंट है हमारे लिए कि हम प्रूफ कर पाए कि ये स्क्वायर है? जी नहीं, आपको एक कंडीशन और प्रूफ करना पड़ेगा। नाउ मैं क्या करता हूं, मैं S1 S2 की बात करता हूं, मतलब एक डायगोनल की बात करता हूं। S1 S2 निकाला, S1 S2 ये क्या है, डायगोनल है। S1 S2 कितना हो जाएगा, 2AE1, देखो तो 2AE1, 2AE1, E1 की वैल्यू लिख सकता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा 2AE1 क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो मैं एक काम करता हूँ ना, रूट हटाने के लिए मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, तो दिस विल बी क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 4A स्क्वायर, स्क्वायर कर रहे हैं 4A स्क्वायर, और ये स्क्वायर पूरा गायब हो जाएगा, तो दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, कैंसल आउट, तो दिस विल बी 4A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। S1 S2 का होल स्क्वायर हमारे पास आ गया कितना, 4A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चाहे तो आप S1 S2 भी लिख सकते हैं, यहां से मैंने S1 S2 लिख दिया, दैट विल बी 2 अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपकी मर्जी है, और इक्वेशन नंबर 1 इसको दे दिया। अब क्या करता हूं मैं, S3 S4 निकाल लेता हूं। नाउ S3 S4 की बारी है। नाउ S3 S4 क्या होगा फिर भाई, BE इधर मतलब BE2, तो 2BE2 हो जाएगा, 2BE2, 2B एज इट इज रहने दिया। E2 क्या होता है यहाँ पे, बस चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला के केस में, तो दिस विल बी 1 प्लस A स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, इसका भी स्क्वायर कर दिया, S3 S4 होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2B का स्क्वायर 4B स्क्वायर, इसको ऐड कर लिया, तो दिस विल ऑल्सो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, ठीक है। तो मैं S3 S4 की बात करूं तो दिस विल बी 4 का रूट 2 और अंडर रूट ऑफ क्या हो गया, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 S1 S2 इक्वल टू S3 S4, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, S1 S2 इक्वल टू S3 S4। तो अब हम बोल सकते हैं, hence we can say that S1 S3 S2 S4 is square, hence S1 S3 S2 S4 is a square, राइट है। तो प्रूव हो गया, hence proved। देखो बहुत ही स्मूथ वे में प्रूफ किया, कुछ भी नया नहीं लिया। कोई बोले सर मैं इसका स्लोप निकाल दूं, इसका स्लोप निकाल दूं, एंगल 90 प्रूफ कर दूं, अरे बिल्कुल कर सकते हैं यार। अब जिस जाली पे बैठ के कुल्हाड़ी उसी पे मारने तो मारो ना। आपको क्या लगता है कि इससे इजी जाएगा? ठीक है ना, E1 E2 एक साथ इन्वॉल्व होंगे, तो कोई ये भी सोच सकता है कि सर उसका भी तो रिलेशन होता है। बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट टाइम बचा के करो ना, जहां टाइम बच सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही लास्ट ऑप्शन है आपके पास, यही मेथड लास्ट है, जी नहीं। आपको जो अच्छा लगे, जहां पे आपको कन्वीनियंट फील हो, जहां पे कम टाइम लगे, जहां पे गलती होने के चांसेस कम रहे। मैं हमेशा ये प्रीफर करता हूं कि ऐसे 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 मेथड से करो जहां पे कैलकुलेशन कम होगा। कैलकुलेशन कम होगा तो गलती कम होगी। ऑब्वियस सी बात है, कोई गाड़ी है ना वो कम चलेगी तो उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस कम रहेंगे। तो हमारी गाड़ी तो यही है ना, मार्कर है, आपके पास पेन है, तो वो हमारी गाड़ी जितनी कम चलेगी उतना ही कम मिस्टेक होने का चांस रहेगा। ठीक है, तो आई होप आप इस बात को समझे होंगे। आप इसको लिखें, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लिखेंगे, इफ इक्वेशन ऑफ Phillips is given by, if equation of Phillips is given by 9x square minus 16y square minus 72x, I repeat 9x square minus 16y square minus 72x plus 96y minus 144 equal to 0. Again,
9x² माइनस 16y² 16 मैं लिख रहा हूं अभी, माइनस 72x प्लस 96y माइनस 144 इक्वल टू 0। देन फाइंड आउट इसेंट्रिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। देन फाइंड आउट इसेंट्रिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। हमारे पास हाइपरबोला गिवन है, दैट इज 9x² माइनस 16y² माइनस 72x प्लस 96y माइनस 144 इक्वल टू 0। हमें इसेंट्रिसिटी चाहिए किसका? कॉन्जुगेट। कोई बात नहीं ना, इसका इसेंट्रिसिटी निकाल दो, इससे कॉन्जुगेट का निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बोला इसको पहले सेटल करो। सेटल कैसे करते हैं? इन दोनों को एक साथ लिया और इन दोनों को एक साथ लिया, तो इन दोनों को एक साथ लिया तो 9 कॉमन ले लिया, x² माइनस 8x और यहाँ पे माइनस 16 कॉमन ले लिया, दिस विल बी y² माइनस 6y माइनस 144 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर, ये पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन इलिप्स में हुए हैं। तो दिस विल बी 9x² माइनस 8x। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता होगा आपको, क्या करते हैं? b का आधा 8 का आधा 4, उसका स्क्वायर करके ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो प्लस 16 माइनस 16 माइनस 16 इंटू y² माइनस 6y प्लस 9 माइनस 9 माइनस 144 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो ध्यान से आप, ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, दिस विल ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या बचा? 9 इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, और माइनस का 144 मैं यहां लिखूंगा लास्ट में। ठीक है, माइनस 16 इंटू वाई माइनस 3 होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस का 144 लिखा हुआ है, इसको मैं लास्ट में लिखूंगा। तो इसका माइनस का 144, इसका प्लस का 144, और ये पहले से एक माइनस का 144 इक्वल टू 0। दिस विल बी कैंसिल। ये इधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, और प्लस का बनेगा तो मैं इसके नीचे भेज दूंगा। तो 9 के नीचे 144 आएगा तो क्या हो जाएगा? x माइनस 4 होल स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा जो हाइपरबोला है, ये कौन सा हाइपरबोला है? एक्चुअल हाइपरबोला है, लेकिन हमें इसेंट्रिसिटी किसका चाहिए? कॉन्जुगेट वाले की चाहिए। तो कोई बात नहीं, इसकी इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं। हमने बोला e इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस b² बाई a², 9/16, दैट विल बी 5/4। देखो 25/16। हमें एक चीज और पता है, एक कंसेप्ट और पता है, 1/e² प्लस 1/e' या e1² इक्वल टू कितना होता है? 1 ही तो होता है, पता है ना पहले से, ये कंडीशन थी। तो बस हो गया, ये तो हमें पता है 1/e²। तो हमने बोला 1/e' इक्वल टू 1 माइनस 1/e²। 1/e² मीन 1/25/16, तो 16/25 हो जाएगा। दिस विल बी 25 माइनस 16, 9/25। तो उल्टा कर देते हैं, तो e' कितना हो जाएगा? 25/9। तो e' की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी? e' की वैल्यू हो गई 5/3। दिस विल आर रिक्वायर्ड आंसर 5/3। कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी आ गया। कई लोग सोचेंगे सर ऐसा क्यों नहीं कर लिया डायरेक्टली? यहाँ -1 दे देते, -1 दे देते, डायरेक्टली निकाल देते, -1 दे देते, कॉन्जुगेट हाइपरबोला आ जाता, और उसमें क्या होता है 1 प्लस 16/9, तो भी तो यही आता आंसर, बिल्कुल वही आता। डायरेक्टली आप यहाँ से लिख सकते थे। मुझे जस्ट आपको ये रिवाइज कराना था। ये जो कंसेप्ट था कई बार आता है और इसको यूज करना पड़ता है, जस्ट रिवाइज करना। आप डायरेक्टली कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे 16/9 की जगह, सॉरी 9/16 की जगह 16/9 रखोगे तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, अभी स्पेस बचा हुआ अपने पास। क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट लिखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7 से फाइंड द इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला having foci as 0, ±7, है ना? 0, ±7। यार देखो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात हो रही है, ठीक है ना? हमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला चाहिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कुछ याद है इसके बारे में? इसेंट्रिसिटी कितना हो जाएगा? √2 हमेशा फिक्स होती है इसेंट्रिसिटी, हमेशा ई क्या होता है? √2 होता है। आपको नहीं पता है तो आप पिछले लेक्चर में जाके देखें। ठीक है, पिछले लेक्चर का लगे तो मैं लिंक दे दूंगा आपको आई बटन में, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और S1 दिया हुआ है, तो उसके देखो S1 किसी भी हाइपरबोला के लिए क्या हो जाएगा? 2AE। सेंटर से AE डिस्टेंस पे एक फोकस होता है, दूसरी तरफ दूसरा होता है। S1 कितना हो जाएगा? 7 7 14 इक्वल टू 2AE।
2 से कट गया 7 टाइम्स में। ई पता है हमें √2, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/√2। अभी कितने लोगों को समझ में आ रहा होगा, सिर्फ बी निकाल लेंगे ना अभी। अरे भाई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ए और बी दोनों बराबर होते हैं, बी भी इतना ही आएगा। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या हो जाएगा, x² माइनस y² इक्वल टू a² विल बी 49/4। दिस इज आवर रिक्वायर्ड हाइपरबोला। यही हमारा आंसर है। कोई बोला कि सर मैं बी मान लूं, तो अरे कुछ भी मान ले भाई। हाँ कोई बोल सकता है तो ध्यान से इसमें कि सर ये तो बीई वाला है, ये तो बीई वाला है। अरे है तो ले लो, ये क्या हो जाएगा 2BE, तो 14 इक्वल टू 2BE। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, बी की वैल्यू 7/√2। अरे तो इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, b² आएगा, तो यही तो आंसर आएगा यहाँ पे। क्या इक्वेशन होगा, x² माइनस y² इक्वल टू b²। तो भी आप यही आंसर दोगे। तो जैसे लिखना है लिख लो, बेहतर होगा कि आप इसी को करना है, यहाँ पे b लिख लो, दिस विल बी b हो गया, और ये हो गया b। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आप जैसे करना है कर लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया, कंसेप्चुअली गलत नहीं होना चाहिए, आप कंसेप्चुअली उसको डिक्टेट कर पाए। हाँ बिल्कुल ये गलत लिखा हुआ था, बट हम कंसेप्चुअली हम करेक्ट सोच रहे थे, दैट्स व्हाई आंसर करेक्ट आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आई होप बहुत इजी वे में डील कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन और इजी इसलिए हो जाने का मेरे इसमें ये सब चीजें पड़े हुए हैं, तो आप इसको नोट डाउन करेंगे, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आई थिंक 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, जो भी है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मुझे याद नहीं है कि कौन सा है नेक्स्ट, बट आप स्टेटमेंट लिखेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हैविंग इसेंट्रिसिटी इक्वल टू 5/3। इसेंट्रिसिटी गिवन है 5/3। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हैविंग इसेंट्रिसिटी 5/3 एंड हुज सेंटर एंड एक्सिस कोइंसाइड विथ that of ellipse, coincide with that of ellipse, and that will be x²/16 plus y²/25 equal to 1। ठीक है, ठीक है, याद कीजिएगा, coincide with the ellipse this such that the vertex of the hyperbola are the foci of the ellipse। देखो ये क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में सबसे पहला लिया था, कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन फिर से मैंने अब दूसरे कंडीशन के तौर पे दे दिया। ठीक है, तो क्या बोला है कि जो हमारा वर्टेक्स होगा हाइपरबोला का, वो क्या होगा, इलिप्स का फोकाई होगा। तो सबसे पहले इलिप्स का फोकाई निकाल देते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। फोकाई क्या होगा जी, इसका जो भी होगा, लेकिन ई तो आएगा ना, उसमें इसेंट्रिसिटी आएगा ना, तो सबसे पहले इसका इसेंट्रिसिटी निकालते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको EH लिख लेता हूँ, हाइपरबोला का है, और मैं इसका ई निकालूंगा केवल इलिप्स के लिए। मैं बोलूंगा यहाँ से ई निकाला इलिप्स के लिए, तो √1 प्लस छोटा वाला अपॉन बड़ा वाला 16/25, सॉरी प्लस नहीं माइनस, तो क्या हो जाएगा 3/5, राइट है, 3/5। तो अब इसका मैं फोकस निकालता हूँ, फोकस तो S1 S2 क्या हो जाएगा 0, ±b। देखो क्योंकि ये वर्टिकल इलिप्स है, ठीक है, b² बड़ा है a² से, तो दिस विल बी S1 S2 क्या हो जाएगा, S1 S2 दैट इज 0, b 5 है, 5 × 3/5 0, ±3, राइट है। वहां पे हमने इक्वेशन ऑफ एलिप्स नहीं निकाला था, अभी देखते हैं क्या सेम आंसर आता है क्या। ठीक है, ये हो गया। तो ये जो है हमारा क्या है, वर्टेक्स है। ये क्या है, वर्टेक्स है, हाइपरबोला का वर्टेक्स है, कुछ ऐसा हाइपरबोला बन गया है। और इसका एक्सिस तो बोला है कि जो इसका एक्सिस है वही है, और सेंटर भी उसी का है, तो सेंटर 0 0 और एक्सिस XY। बट ये अब क्या हो गया, दिस विल बी द वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला। अब देखो डायग्राम में कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, अरे ये पॉइंट तो इधर मिलेगा वर्टेक्स, तो डायग्राम कॉन्जुगेट का बनेगा, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है यहाँ पे, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला बनाएंगे डायग्राम में। कॉन्जुगेट हाइपरबोला बना लेते हैं, कैसे जी, कैसे क्या, बिल्कुल सिंपल है, पहले एक्सिस बना लिया, दिस विल आर कंजुगेट हाइपरबोला। ठीक है, ये रहा वर्टेक्स, वर्टेक्स एक क्या होगा 0,3, तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर 0,3 आएगा, तो यहाँ क्या आएगा, ये 0,3 है, और दिस विल बी 0,-3। ठीक है, और क्या दिया, इसका इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है। तो एक बात बताओ, ये डिस्टेंस कितना होता है, b होता है, b होता है जी, तो हो गया नहीं यहाँ से बात, तभी तो 0,b आता है, ये 0,b होता है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ जाएगी। यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई,
तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम ए स्क्वायर निकालेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, है ना। तो ए स्क्वायर हमें निकालना है, बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, और ई स्क्वायर, ई हाइपरबोला का स्क्वायर, ई कितना है 5/3 मतलब 25/9 माइनस 1, तो ये 16/9 होगा। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 9 इंटू 16/9, तो ये ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 9 है, ये ए है, ठीक है। तो बी स्क्वायर 9 है, यहाँ से बी स्क्वायर 9 आ चुका है। तो हम इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड हाइपरबोला। कैसे, सबसे पहले डायग्राम के हिसाब से देखो, एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, सेंटर 0 0 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दिस विल बी एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू -1। क्या यही था हमारा आंसर, क्या यही था हमारा आंसर, बताओ, देखो तो यही था हमारा आंसर, ठीक है ना। तो ये उस वाले में भी हमने एक ऑप्शन लिया था, इसका शायद बी ऑप्शन लिया था, जिसमें -1 की जगह 1 लिख के चेक कर रहे थे, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ था, बट मैं बोला था कि आगे चल के क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा। तो देखो हमने ऐसे करके हाइपरबोला निकाल दिया। कुछ नहीं है, अभी बार बार मैं बोल रहा हूँ, एक ही बात आप बार बार सुनोगे, कुछ नहीं है। क्यों कुछ नहीं है, अरे जो बोला है वो मैं कर रहा हूँ, और कर रहा हूँ तो इजी वे में आंसर आ रहा है ना। तो आप बिल्कुल कंसेप्चुअली चलेंगे, कुछ नहीं होगा, टाइम टू टाइम सब कुछ समझ में आएगा क्या है। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्यों दिक्कत होगा, क्योंकि भाई स्टार्टिंग है, बिल्कुल थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद आप मास्टर बन जाओगे। तो आप इसको लिखो, पॉज करके मैं मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल जो भी नेक्स्ट है, आई थिंक 8th है, 8वां होगा या 7वां होगा, जो भी आप लिखें इसको। द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, the eccentricity of the hyperbola whose length of the lateral sectum is equal to 8, length of lateral sectum 8 है, length of lateral sectum is equal to 8 है ना। मीन्स अभी आप लिख दे 2b स्क्वायर अपॉन a, कितना हो जाएगा। कोई बोलेगा सर ये कैसे पता चला कि ये हाइपरबोला ही है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला नहीं है, सब पता चलेगा। कुछ नहीं दिया है तो आपको स्टैंडर्ड लेना है, ठीक है ना, ठीक है। और लेंथ ऑफ ऐसे भी हाइपरबोला बोला है, कॉन्जुगेट नहीं बोला है, ठीक है ना। तो lateral system is equal to 8 and the length of its conjugate axis is equal to half of its distance between foci, and the length of its conjugate axis is, and the length of its conjugate axis is, length of its conjugate axis is equal to half of the distance between the foci, half of the distance between its foci। then हमें निकालना क्या है, इसेंट्रिसिटी निकालना था। स्टार्टिंग में पूछा था कि फाइंड आउट इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। हमें एक कंडीशन और गिवन है। कंडीशन क्या है हमारे पास, कि लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ फोकाई। लेंथ ऑफ फोकाई क्या होता है, 2AE का आधा है, तो 2 से 2 कट गया। ये गिवन था, कंडीशन हमारे पास गिवन था, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बोला ठीक है जी। तो यहां से क्या बच गया हमारे पास कि 2B इक्वल टू AE, 2B इक्वल टू AE, टारगेट E है, हमें E निकालना है। ये JEE 2016 का क्वेश्चन है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, JEE 2016 मेंस का, है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, E चाहिए ना, E को अकेला कर देता हूँ, A को नीचे लाया, तो B/A इक्वल टू E/2 स्क्वायर कर दिया। क्यों स्क्वायर किया, देखो ध्यान से। अब मुझे तो दिख रहा है ना कि कैसे करना है। तो मैंने क्या किया, इसको बोला B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इक्वल टू E स्क्वायर बाई 4, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, तो 1 प्लस B स्क्वायर बाई A स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस E स्क्वायर बाई 4। ये क्या हो गया, ऑटोमेटिक E स्क्वायर बन गया। देखो तो ये E स्क्वायर बन गया, तो दिस विल बी E स्क्वायर इक्वल टू, इसको भी ऐड कर दिया, 4 प्लस E स्क्वायर बाई 4, है कि नहीं। कितना लाइन का क्वेश्चन है, 4E स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस E स्क्वायर, E स्क्वायर इधर भेजा तो 3E स्क्वायर इक्वल टू 4, तो E स्क्वायर इक्वल टू 4/3, देन E की वैल्यू माइनस तो नहीं आएगा, तो 2/√3। दिस इज आवर इसेंट्रिसिटी। हमने इसको यूज तक नहीं किया, किसको, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 2B स्क्वायर बाई A की। जरूरत पड़ी तो यहां से कर सकते थे, यहां से कर सकते थे, 2B हम यूज कर सकते थे, जरूरत नहीं पड़ी, नहीं किया। क्या एक राइट आंसर, बिल्कुल राइट है, 2/√3 ऑप्शन में था, जिसका जैसा सेट था उस हिसाब से आप ऑप्शन देख सकते हैं इसका। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी है आप मेंटेन करेंगे।
क्वेश्चन का सीक्वेंस, क्वेश्चन लिखे आप। ये भी जेडब्ल्यू मेंस 2016 में आया था, 2 क्वेश्चन आए थे हाइपरबोला से। तो आप देखें क्या है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन आए हुए हैं और आई होप आप समझ भी पा रहे होंगे क्या है। लिखो क्वेश्चन, लेट a and b, small a and b, let small a and b, let small a and b respectively be the semi transverse and semi conjugate axis of a hyperbola। ठीक है, ये क्या है, सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस और सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस। जनरली यही होता है, जनरली यही होता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, एक्सिस ऑफ हाइपरबोला हुज इसेंट्रिसिटी e, हुज इसेंट्रिसिटी स्मॉल e सेटिस्फाई द इक्वेशन, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा 9e स्क्वायर माइनस 18e प्लस 5, 18e प्लस 5 इक्वल टू 0, हुज इसेंट्रिसिटी सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। ठीक है, इफ s5,0, if focus 5,0, if s5,0 is a focus, if s5,0 is a focus and 5x equal to 9 is the corresponding directrix, 5x equal to 9 जो है वो है corresponding directrix। corresponding directrix मतलब जिधर का फोकस उधर की ही डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, corresponding directrix of hyperbola, then a square minus b square will be, हमें निकालना क्या है, a square minus b square की वैल्यू चाहिए, ये हमें निकालना है। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं, मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ। इसेंट्रिसिटी के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस विल बी 9e स्क्वायर माइनस 9 इंटू 5 45, 45 से 2 फैक्टर ऐसे जिसको ऐड करने पे 18 आ जाए, 15 एंड 3 क्वाड्रेटिक है। डायरेक्टली मैं डायरेक्टली आंसर लिखता, बट फिर भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो माइनस 15e माइनस 3e माइनस सॉरी प्लस 5 इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन आएगा, 3e कॉमन आया तो क्या बच जाएगा, 3e माइनस 5 माइनस 1 आया तो 3e माइनस 5 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, 3e माइनस 1 इंटू 3e माइनस 5 इक्वल टू 0। तो e की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/3 एंड e की वैल्यू हो जाएगा 5/3। 2 e की वैल्यू आ गई। कौन सी e की वैल्यू लेंगे, कौन सी e की वैल्यू लेंगे, ध्यान रहे हाइपरबोला की बात चल रही है। e की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होनी चाहिए, ये e 1 से छोटी है, इसलिए इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ये हमारा इसेंट्रिसिटी हो गया। अब देखो आप, अब जितने सारे क्वेश्चन, आधे क्वेश्चन में तो e 5/3 है, जेडब्ल्यू मेंस में भी पूछा है, हमारे पास तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कोइंसिडेंस है। e आ गया हमारे पास। और क्या दिया है, फोकस। फोकस क्या होता है जी, आपको ध्यान हो तो AE, 0 होता है। इट मींस AE की वैल्यू दे रखी इन्होंने कितना, 5। हमारे पास और क्या गिवन है, AE गिवन है, AE कितना है, 5 है। और क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास है ना, क्या है, 5x इक्वल टू 9। याद है क्या होता है, x इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, x इक्वल टू 9/5 and that will be a by e, that will be a by e। अरे यार ये तो डायरेक्टली हम a और e बता सकते हैं यहां से। e की वैल्यू रखना है याद उठा के, या e की वैल्यू यहां रख लो। तो यहां पे देखते हैं a by e और सॉरी a e, तो a इंटू 5/3 इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 3 है कि नहीं, a की वैल्यू 3 आ गई। यहां भी रखोगे तो 3 आएगा, रख के देखो, e की वैल्यू 5/3, a अपॉन e रखो यहाँ पे, एक बार यहाँ पे देखते हैं। a बाई इतना दिया हुआ ना, तो 9/5 इक्वल टू a बाई 5/3, तो 3 ऊपर आ जाएगा। 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ से भी a की वैल्यू 3 आ गई। तो दो कंडीशन दिया हुआ था a निकालने का, आपको जो यूटिलाइज करना है वो कर लो। a मिल गया, b निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, a कितना आया, 3 आया, तो a स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 9 इंटू e स्क्वायर, e 5/3 है, 25/9 माइनस 1, 25/9 माइनस 1, दिस विल बी 16/9, तो 16 हो जाएगा b स्क्वायर। 2 कंडीशन हमारे पास आ गई, b स्क्वायर 9 है और यहाँ से a स्क्वायर कितना है, अरे b स्क्वायर 16 है सॉरी, और a स्क्वायर कितना है, 9 है। नाउ हमें क्या निकालना था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ध्यान रहे मॉड वगैरह नहीं पूछा था, तो जो आंसर आएगा वही लिखोगे। a स्क्वायर है 9 माइनस 16, दैट विल बी -7, -7 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, और यही था ऑप्शन हमारा। ये भी जेडब्ल्यू मेंस 2016 का क्वेश्चन है, जेईई मेंस
2016 में। देखो कैसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बेसिक बेसिक क्वेश्चन में आपको फंसाया जा रहा है। आपको ध्यान रहे क्वेश्चन नंबर ये यहाँ से इधर है और ये क्वेश्चन इधर है, तो आप इसको पॉज करेंगे, समझते हुए लिखेंगे। बेहतर होगा कि आप क्वेश्चन आपको जो बताया जा रहा है वो लिखने और खुद से करने की कोशिश करें, और फिर आप जहां उलझे, कुछ दिक्कत हो या कुछ आपको फिर मिलाना हो कि हाँ कहाँ हमने गलती किया है या हमारा मेथड कहाँ अलग हो रहा है, तो आप इसको देखें, तब आप कुछ सीख पाओगे। एज इट इज लेके छाप लोगे, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा। मैं लिख के दे देता हूँ, खूब बढ़िया नोट्स बनाओगे, उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो आप इसको लिखो, मैं इसको मिटा रहा हूँ। एक और क्वेश्चन लेंगे, लास्ट क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए ये भी AIT वाली 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखे आप, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हुज फोकाई आर -2,0 एंड 2,0। एक फोकाई क्या दिया है 2,0 एंड दूसरा फोकाई क्या दिया है -2,0, राइट है। एंड इसेंट्रिसिटी 2, इसेंट्रिसिटी क्या है 2 है, इसेंट्रिसिटी 2 है। तो हमें क्या बताना है, द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बताना है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बताना है। अरे बहुत इजी है यार, S1 S2 क्या हो जाएगा, S1 S2 क्या होता है 2AE, और इसके बीच का डिफरेंस कितना है 4 = 2AE, 2 से 2 कैंसिल, तो AE की वैल्यू 2 हो गई। AE कितना हो गया 2, देखो ध्यान से यहाँ पे AE विल बी 2E की वैल्यू 2 है तो रख दो, तो A × 2 = 2, तो A की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। A 1 आ गया, E पता है तो B² आ जाएगा, A² E² -1, A 1 है, कोई रोल नहीं, E² 4 -1 दैट विल बी 3, B² 3 A² 1। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगा x² अपॉन A² मीन्स 1 माइनस y² अपॉन B² 3 = 1। अब इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लो, 3x² माइनस y² = 3, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, और ये है ऑप्शन में। तो क्या है तो अच्छे से देखा जाए तो 2 लाइन का क्वेश्चन नहीं है और 4 नंबर मिल गए सब फोकट के। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए वहां हाइपरबोला से, क्या इन क्वेश्चन बिल्कुल कुछ नहीं है, लेकिन उसके लिए जो पढ़ा हुआ है, जिसको बताया जा रहा है वो जैसे कर रहा है, ठीक है। यदि आप बिल्कुल ऐसे लेके और ऐसे कलरफुल आप छाप ले रहे हो, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, राइट है। तो आप इसको समझें और करें। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोला जा रहा है, आप लिख लो, खुद से ट्राई करो। नहीं होता है अच्छी बात है, नहीं होता है अच्छी बात है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप सीख रहे हो, लर्निंग प्रोसेस में हो, ठीक है। तो बस, तो इस लेक्चर में इतना ही, ठीक है। अगले लेक्चर में और आगे हम चलेंगे। थैंक यू।